नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध आपके अपने टारगेट बाजार के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसे कि हम अपनी क्लास को धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, तो आज हम आपको कुछ बात बता रहे हैं कि आपकी जो क्लास है, हमारे यहाँ क्लासेज जो चली आ रही हैं वो एक पॉलिटी की चली आ रही है, एक ज्योग्राफी की चली आ रही है। और हमारी जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए हमारे आर के सर द्वारा करंट अफेयर पढ़ाई जाएगी। करंट अफेयर में 10/10 मतलब 10 नंबर की करंट अफेयर आएगी। उसमें से पूरी करंट अफेयर फंसाने की गारंटी हम दे रहे हैं। तो करंट अफेयर आर के सर द्वारा जो क्लास कराई जा रही है उसे शेयर करें लोगों के द्वारा, अपने जानने वाले लोगों के साथ क्लास को पहुंचाएं, यही हम आपसे बोलते हैं। और धीमे धीमे कुछ और क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे अभी 2-3 दिन में क्लास हिंदी की मिलना स्टार्ट हो जाएगी, फिर 2-3 दिन में, इसी 2-3 दिन में रीजनिंग की हिंदी की क्लास मिलना शुरू हो जाएगी। और जो आर के सर द्वारा जो ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही थी उसमें जो क्लास का जो ब्रेक लग गया है, उसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि हम अपनी टीम के कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि उसमें थोड़ा टाइम जा रहा है। इससे आर के सर की ड्यूटी भी रहती है वो पुलिस में, इस वजह से वो भी क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगी। आर के सर आए, उन्होंने अपनी क्लास रिकॉर्ड की, चले गए। अब उन्हें ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए टाइम ही नहीं मिला। तो अब बस यही है कि सूचना आप लोगों के लिए, आप लोगों की खुशखबरी कि हिंदी की और रीजनिंग की भी क्लास स्टार्ट होने जा रही है। तब तक आप हमारे साथ बने रहें। अभी हम अपनी क्लास को, पॉलिटी को धीमे, आज हम अनुसूचियां पढ़ाएंगे आपको। मैंने भाग पढ़ा दिए थे आपको, अब हम क्या पढ़ाएंगे आपको, अनुसूचियां पढ़ाएंगे। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहें तब तक। और थोड़ा हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, लोगों तक शेयर करिए लोगों, इससे हमें मोटिवेट मिलता है कि हाँ, लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ये क्लास के पीछे काफ़ी मेहनत होती है। रात में 2-2, 3-3 बजे तक रिकॉर्ड करनी पड़ती है। दिन में और भी कई परेशानी है, इस वजह से दिन में रिकॉर्ड नहीं कर पाते। और भी हमारे कुछ पर्सनल काम होते हैं और भी पढ़ाते हैं इधर उधर, तो इस वजह से हम लोग रात में ही क्लास को रिकॉर्ड करते हैं। जब धीमे धीमे हमारे चैनल पर थोड़ा ग्रोथ हो जाएगी, फिर हम ऑनलाइन प्रॉपर तरीके से लेके आएंगे, ऑनलाइन का सेटअप बनाएंगे। अभी तब तक आप इससे बनाइए। और हम आपको बता दें कि जो आपके यूपी पुलिस, ठीक है, यूपी पुलिस एंड एसएससी जीडी, इसके लिए एक ऐसा बैच लेके आएंगे हम, टॉप कंटेंट देंगे। किसके रिगार्डिंग? टॉप कंटेंट किसके रिगार्डिंग देंगे? ये देंगे हम इसके लिए। किसके लिए देंगे? यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए आपको हम ऐसा देंगे, बढ़िया एकदम। ये नहीं कि हम कुछ भी, जो क्या आ रहा है क्या नहीं आएगा, पेपर क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं, आप जब हमारे साथ इस बैच को पढ़ोगे, आप कंप्लीट नोट्स बना के जब आप देखोगे, जब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे ना यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के, तो आप कहोगे कि हाँ सर, आपने कंटेंट दिया है टॉप लेवल का। इसी चीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम आज क्या पढ़ाएंगे आपको? अनुसूची पढ़ाएंगे। इस बैच का कुछ ही दिनों में आपको, हो सके 10 दिन में, 5 दिन में आपको इस बैच का एनहांसमेंट प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। और आप उस अपने कंप्लीट कीजिए बैच, और फिर आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। फिर हमसे एक बार जरूर आप बताएं, आपको रिव्यू दें, ठीक है, फीडबैक दें कैसा करा रहे हैं। और आप नीचे कमेंट, पॉजिटिव कमेंट जरूर छोड़ के आया करें, जिससे मुझे मोटिवेट हम हो सके, क्लास को और अच्छी तरीके से पढ़ा सकें। तो हम आज क्या पढ़ाएंगे? अनुसूचियां पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? अनुसूचियां। अनुसूचियां ठीक है। हमने अभी तक आपको पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था? संविधान के भाग पढ़ाए थे। अब इस क्लास में हम क्या पढ़ाएंगे? अनुसूचियां पढ़ाएंगे। अब अनुसूचियां सब, अब देखो यहां से क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हम पूछते हैं आपसे। जैसे पहला क्वेश्चन हो गया कि मूल संविधान में, ठीक है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी
9। तो क्या है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो इसका ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन बी। कौन सा होगा? ऑप्शन बी। इसी तरह अब क्वेश्चन आपसे कोई ये पूछे कि संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, कितनी अनुसूचियां हैं। अब संविधान में कितनी अनुसूचियां, अब संविधान में अब देखो मूल संविधान का मतलब अभी बताते हैं, पहले इसका हम जवाब देते हैं। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। अब इसका राइट आंसर होगा 12। राइट आंसर कौन सा होगा? 12 होगा। अब देखो मूल संविधान और वर्तमान संविधान का मतलब ये भी बता देते हैं पहले, मूल संविधान और वर्तमान संविधान। देखो मूल संविधान ठीक है, मूल संविधान का मतलब पूरी तरह संविधान कब लागू हुआ था? पूरी तरह संविधान 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। अब 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था उस टाइम जो उसमें कुछ नहीं, उसे हम बोलते हैं मूल संविधान। उसे हम क्या बोलते हैं? मूल संविधान। अब धीमे धीमे क्या हुआ? संविधान में संशोधन हो गए, संविधान में संशोधन हो गए, संविधान को क्या किया? कुछ संशोधन करके कुछ चीजें जोड़ी, कुछ चीजें निकाली। अब जब तो अब मूल संविधान, इसमें कुछ जो 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था वो बोलते हैं मूल संविधान। मतलब उसमें कुछ संशोधन नहीं हुआ था इसी चीज को। अब हम क्या कर रहे हैं? 26 जनवरी 1950 को जो भी संविधान था जो लागू हुआ था वो क्या हो गया? हमारा मूल संविधान हो गया। अब वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। पहले कितनी थी? 8 थी। कितनी बढ़ा देंगे संशोधन करके? 4 अनुसूचियां। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा? वर्तमान संविधान। तो वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां? 12। अब अनुसूचियों में दिया क्या क्या है वो हम आपको एक एक करके समझाते चलेंगे कि अनुसूचियों में दिया क्या है। वो ये आपको इस तरीके से समझ सकते हो कि चलो आपकी समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा टफ बात नहीं है। जिससे कुछ लोग सोच रहे हो कि अनुसूची अनुसूची कोई पहली दिक्कत नहीं है। पहली अनुसूची, पहली अनुसूची क्या हो गया? पहली अनुसूची। देखो पहली अनुसूची में क्या है? भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र। जैसे आप इस तरीके से समझ सकते हो, पहली अनुसूची में क्या लिखा है? भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र। भारत क्या हो गया? पूरा बड़ा हो गया, भारत हो गया पूरा, उसके अंदर क्या आ रहा है? राज्य। तो उसी के बारे में बात की गई है, भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की गई है? भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है। अब देखो दूसरी अनुसूची में क्या है? समझ गए? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप इस तरीके से समझ सकते हो। जैसे भारत हो गया अपना, इंडिया हो गया, इंडिया के और उसके क्या है? राज्य क्षेत्र है। जैसे हमारा घर है, ठीक है, हमारा घर है, अब हमारा उसके क्षेत्र पे अधिकार है। जैसे हमारा, हम यहाँ रह रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, यहाँ भी हमारी जमीन है, यहाँ भी हमारी जमीन है, यहाँ भी हमारे खेत है, यहाँ हमारे खेत है, यहाँ हमारा फार्म है। तो इस तरीके ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये एक ये हमारे राज्य क्षेत्र है एक तरीके के, ठीक है। और इसके मालिक कौन है? ठीक है, इसमें पूरे का क्या बोल रहे हैं? भारत। और उसके जो भी जैसे जब ये भारत होता, जब जैसे इंडिया है, अब इंडिया के ये क्या है? जम्मू है, ये अंडमान निकोबार है, ये सब कुछ, ये गुजरात, ये तो ये क्या हो गए? उसके राज्य क्षेत्र हो गए भारत के। क्या हो गए? ये राज्य क्षेत्र हो गए। अब दूसरी अनुसूची को देखते हैं। दूसरी अनुसूची को देख रहे हैं। दूसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची। अब दूसरी अनुसूची देखो, इस चलो हम देखो याद करने की छोड़ो से। दूसरी अनुसूची में दिया है वेतन एवं भत्ते।
वेतन एवं भत्ते, इसमें क्या दिया है, वेतन और भत्तों की बात की गई। किसकी, वेतन और भत्तों की बात की गई है। किसमें, दूसरी अनुसूची में। अब आप सोच रहे होगे वेतन भत्ते किसके दिए जाएंगे, आप सोच रहे होगे टीचर के वेतन भत्ते दिए जाएंगे, पुलिस वालों को दिए जाएंगे, और लेखपालों को दिए जाएंगे, और आईएएस को दिए जाएंगे। ठीक है, अब हम आपको क्लियर करके बता देते हैं कि वेतन भत्ते किस किस को दिए जाएंगे। देखो, वेतन भत्ते सांसद, ठीक है, कोई मंत्री, राष्ट्रपति, ठीक, उपराष्ट्रपति, जज, ठीक है, मतलब जो भी बड़े बड़े लोग हैं, जो भी नेतागण हैं, इन सभी को क्या दिया जाएंगे। आप ये मत समझना कि पुलिस वालों को इसमें से वेतन भत्ते दिए जा रहे हैं, किसमें से, पुलिस वालों को भत्ते दिए जा रहे हैं। अब वही चीज है कि सांसद, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जज, राज्यपाल, ठीक है, और विधायक वगैरह, इन सभी को क्या इसमें किसमें बात की गई है, दूसरी अनुसूची में बात की गई है। अब तीसरी अनुसूची पे आते हैं, तीसरी अनुसूची पे तीसरी अनुसूची क्या आ रहे हैं, तीसरी अनुसूची पे आ रहे हैं। अब तीसरी अनुसूची में दिया गया है शपथ। तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है, शपथ। क्या दिया गया है, शपथ। क्या दिया गया है, शपथ दिया गया है। अब शपथ किसके लिए आएगी, अब शपथ तो ऐसे तो नहीं कि, अब शपथ ऐसे तो नहीं कि मतलब कि हर किसी के लिए आएगी, तो शपथ किसके लिए आएगी, आप इस तरीके से समझ सकते हो, जो भी मंत्री हो, मंत्री का मतलब जो बड़े बड़े अधिकारी, जैसे कैग, ठीक है, कैग, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, मंत्री वगैरह, कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, इन सभी की, और जो भी इनके अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इस तरीके से किस किस ली जाएगी, शपथ। अब आते हैं चौथी अनुसूची में, चौथी अनुसूची। अब देखो चौथी अनुसूची में क्या है, चौथी अनुसूची में दिया गया है राज्यसभा सीटों का आवंटन। राज्यसभा के सीटों का आवंटन। मतलब राज्यसभा की सीटों का कैसे कैसे आवंटन किया जाएगा। राज्यसभा की सीटें जनसंख्या के आधार पर है। जैसे भारत में टोटल राज्यसभा की सीटें कितनी है, 245, ठीक है, 245। उसमें से क्या होता है, 233 क्या की जाती है, निर्वाचित की जाती है, और बाकी की जो कितनी बची 12 वो क्या की जाती है, मनोनीत। ये निर्वाचित, ये क्या की जाती है, मनोनीत क्या जाती है। अब आप देखोगे कि राज्यसभा में सीटों की जनसंख्या, वो सीटों की संख्या क्या अलग अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश में 31, वो सॉरी 31 है, उत्तर प्रदेश में कितनी है, 31 है, और असम में कितनी है, 7 है। तो राज्यसभा की सीटें किसके आधार पर, जनसंख्या आधार पर। किस तरीके से, अब देखो उत्तर प्रदेश में ज्यादा है तो वहां की सीटें ज्यादा होंगी, नॉर्मल सी बात है। असम की कम है तो वहां की क्या होंगी, कम होंगी। अब आते हैं पांचवी अनुसूची पे, अब आ रहे हैं पांचवी अनुसूची पे। किस पे आ रहे हैं, पांचवी अनुसूची पे आ रहे हैं। अब हम आपको पांचवी अनुसूची बताएंगे। अब देखते हैं पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में क्या दिया गया, विशेष प्रावधान। विशेष प्रावधान अनुसूची विशेष प्रावधान। जैसे कुछ कमजोर लोग होते हैं उनके लिए क्या कर दिया जाता है, विशेष प्रावधान कर दिया जाता है। अब वो इसी तरह इसमें क्या कर दिया, विशेष प्रावधान कर दिए कौन सी अनुसूची में, अनुसूचित एवं अनुसूची
अनुसूचित एवं जनजाति के लिए, जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान, अनुसूचित एवं जनजातियों के लिए। ठीक है, किसके लिए? जनजातियों के लिए और अनुसूचित लोगों के लिए क्या कर दिया? विशेष प्रावधान किया है। किसमें? 5वीं अनुसूची में। इसमें क्या है? 5वीं अनुसूची में। अब किस किस में किया है? पूरे भारत में। अब कुछ राज्य छोड़ दिए गए इसमें, तो कुछ राज्य छोड़ दिए हैं। कुछ राज्य जैसे असम, मिजोरम, कौन कौन सा राज्य छोड़ दिए? कुछ राज्य छोड़ दिए, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, इन राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में जो भी अनुसूचित एवं जनजाति आएगी उनके लिए नियम कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बनाएगा। ठीक है, सेंटर में कौन बनाएगा? राष्ट्रपति। और राज्य में कौन बनाएगा? गवर्नर बनाएगा। ठीक है। अब 6वीं अनुसूची में क्या दिया गया? 6वीं अनुसूची में यही विशेष प्रावधान, ये बात यहां लिख दो, विशेष प्रावधान अनुसूचित एवं जनजाति के लिए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है? शेष भारत, इन राज्यों को छोड़कर शेष भारत के राज्य, उनके लिए कौन? ये 5वीं अनुसूची। और 6वीं अनुसूची इन राज्यों के लिए, इन राज्यों के लिए अब इन राज्यों के लिए कौन कौन से राज्य? असम, मिजोरम, कौन कौन से राज्य? असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है बच्चों, ये राज्यों के लिए। अब आते हैं हम 7वीं अनुसूची पे। किस पे आते हैं? 7वीं अनुसूची पे। टोटल मुझे कितनी अनुसूची पढ़नी है? 12 अनुसूची पढ़नी है। मैंने कितनी पढ़ा दी? 6 अनुसूची पढ़ा दी। अब कौन से नंबर पे आ गए हम? 7वीं अनुसूची पे आ गए। अब 7वीं अनुसूची पे ये आपको एक बार और हम क्लियर बता दें, जिन लोगों को भी डाउट है उसके लिए। 5वीं अनुसूची विशेष प्रावधान है अनुसूचित एवं जनजाति के लिए। अब असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, इन राज्यों को छोड़कर, इन राज्यों में 5वीं अनुसूची का अकॉर्डिंग काम नहीं है। इन राज्यों में किसवीं अनुसूची का अकॉर्डिंग काम है? 6वीं अनुसूची के लिए। अब जो 6वीं अनुसूची में कितने राज्यों के लिए? 4 राज्यों के लिए। और 5वीं अनुसूची 4 राज्यों को, बाकी राज्य बचे अभी कितने? 28 राज्य है, तो कितने हो जाएंगे? 4 राज्यों को हटा के 24 राज्यों के लिए कौन सी? 5वीं अनुसूची। और 6वीं अनुसूची ये 4 राज्यों के लिए। ठीक है। अब जो भी अनुसूची होगी उसके लिए जिला स्वामित्व परिषद करके होती है, लिख दें, जिला पर होती है जिला स्वामित्व परिषद। वो देखरेख करेगी कि किसकी देखरेख करेगी? ये अनुसूचित और जनजातियों के लिए। किसकी देखरेख करेगी? अनुसूचित और जनजातियों के लिए यही नियम बनाएगी। और यहाँ पे कौन बनाता है? यहाँ पे राष्ट्रपति बनाता है, राज्यपाल बनाता है। ठीक है, इसी तरीके से ये चीज है। आपके समझ आ रही होगी? ठीक है, आपको ये हम देखते हैं 7वीं अनुसूची में दिया है शक्तियों का पृथक्करण। आप इसे क्या समझे? शक्तियों का पृथक्करण में शक्तियों का बंटवारा। शक्ति किसके लिए? शक्तियों का बंटवारा। जैसे केंद्र के लिए कौन सी शक्ति होगा, केंद्र के लिए कौन से विषय होगा, किस पर शक्ति करेगी? विषय देखो आप, जिस तरीके मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था विषय, तो केंद्र के लिए केंद्र कितने विषय पे काम कर सकता है और राज्य कितने विषयों पे कर सकता है, दोनों मिलकर कितने विषयों पे काम करेगा।
तो क्या है केंद्र के लिए, अभी कितने विषय हैं? 100। राज्य के लिए 61, अभी की बात कर रहे हैं। राज्य के लिए क्या है, अभी कितने विषय हैं? 61 है। और समवर्ती सूची के लिए कितने हैं? 47। समवर्ती सूची के लिए कितने हैं? नहीं 47 तो पहले थे, 52। हाँ, समवर्ती सूची के लिए 52। ठीक है, समवर्ती सूची के लिए कितने हैं? 52। अभी ये प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? ये प्रेजेंट टाइम में है। अब आपसे ये पूछे, ये देखो ये 52 कब हो गए? ये पहले थे 47, 47 से क्या हो गए? 52। ये 47 से क्या हो गए? 52 हो गए। इतने 5 समवर्ती सूची में ये लगा कि ये समवर्ती सूची में नहीं होनी चाहिए, वो किस में डाल दिए? केंद्र में। किस में डाल दिए? वो केंद्र में डाल दिए। राज्य में पहले कितने थे? राज्य में पहले थे 66, 66 से कितने कर दिए? 61, वो कम कर दिए। राज्य में पहले कितने थे? 61, अब कितने कम कर दिए? 5 कम कर दिए। पहले कितने थे? 66, अब कितने कर दिए? 61 कर दिए। ठीक है, इसी तरह अब केंद्र में पहले थे 97, पहले कितने थे? 97, 97 से कितने कर दिए? 100। अब अपशिष्ट शक्तियां, यानी आप इस तरीके से समझो कि जैसे कोई नया चीज आए, उस पर कौन काम करेगा? उसका सर्वमान्य निर्णय किसका होगा? केंद्र का। किसका? केंद्र का। यहाँ पर किसका होगा? केंद्र का होगा। किसका होगा? केंद्र का। अब समवर्ती सूची में अगर जैसे राज्य और केंद्र दोनों मिलकर काम करेंगे, इसमें समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र, ठीक है, राज्य प्लस केंद्र दोनों मिलकर काम करेंगे। अब जब दोनों मिलकर काम करेंगे, अब दोनों में क्या हो जाए? विवाद हो जाए। ठीक है, दोनों विवाद हो जाए और दोनों एक दूसरे की ना माने, तो इसमें किसकी चलेगी? केंद्र की। केंद्र का निर्णय क्या होगा? सर्वमान्य होगा। आई होप आप समझे होंगे। अब आते हैं हम 8वीं अनुसूची पे। किस पे आते हैं? 8वीं अनुसूची पे। आठवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। देखो संविधान द्वारा मान्यता, अब संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? ये किस में बात की गई? 8वीं अनुसूची में। तो मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी थी? संविधान ने मूल संविधान में कितनी भाषाओं को दी थी? मूल संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त दी। 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त, 14 भाषा को दी मान्यता प्राप्त दी। अब संशोधन हो गए, कितनी हो गई टोटल? संशोधन हो गए, कितनी हो गई है? संशोधन हो गई है 22 भाषाएं। संशोधन हो गई, कितनी हो गई? 22 भाषाएं हो गई। अब पहला जो संविधान, अब वो पहली भाषा कब जुड़ी थी? 21st संविधान संशोधन 1967, 21st संविधान 21वां, आप इस तरीके से समझ लो, 21वां संविधान संशोधन 1967। ठीक है, अब इसमें 15वीं भाषा जुड़ी। कौन सी जुड़ी? 15वीं भाषा। अब 15वीं भाषा, आप इस तरीके 15वीं भाषा जुड़ी, उसका नाम था सिंधी। सिंधी को जब जोड़ने की जरूरत लगी तो क्या किया? संविधान संशोधन करके ये जोड़ ली। क्या जोड़ ली? ये सिंधी भाषा जोड़ ली। ठीक है, अब कितनी भाषा हो गई? 15 हो गई। और मैंने कितनी भाषा ऐसे करके 22 भाषाओं का संशोधन हुआ। हम आपको क्या करते हैं? 22 भाषाओं को हुआ था। अब 71वां संविधान संशोधन हुआ था। 71वां संविधान संशोधन 1992 में। कब हुआ था? संविधान संशोधन 1992 में। संविधान
संशोधन 1992 में, ठीक है, हुआ था। अब इसमें भाषा जोड़ी गई 3 भाषाएं। टोटल कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 3। एक 16वीं, एक 17वीं, एक 18वीं, ठीक है, 16वीं, 17वीं और 18वीं। 16वीं का नाम था नेपाली नमक, नेपाली मणिपुरी नमक कोंकणी, ठीक है। ये 3 भाषा जोड़ी गई। कौन से में? 71वां संविधान संशोधन। मैंने आपको संशोधन में बता दिया कि जब भी संविधान में संशोधन हुआ था उसका नंबर दे दिया कि ये पहला संविधान संशोधन है, ये दूसरा संविधान संशोधन है, ये तीसरा संविधान संशोधन है। इस तरीके से आप ये कंफ्यूज ना कि ये क्या है। अब उसके बाद होता है संविधान संशोधन 92, मतलब 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन। इसमें भाषा जोड़ी 4, सन भी लिख दें। सन है ये 2003, कितनी सन है ये? 2003 है। अब इसमें कितनी भाषा जोड़ी? 4 जोड़ी। कितनी भाषा जोड़ी? 4। बोडो, बोडो, ठीक है, और बोडो, बोडो और डोगरी, मैथिली, डोगरी, मैथिली, बोडो, डोंगरो और मैथिली, और एक भाषा क्या है? बोडो, डोंगरो, मैथिली, हाँ, संताली। ये कितनी भाषा जोड़ी? 4। ये कौन सी होगी? 19 नंबर, ये 20 नंबर, ये 21 नंबर, एक 22 नंबर। आप ऐसे इतना क्वेश्चन डीपली नहीं आएगा। आप ये नहीं सोचें कि ये इतना डीपली क्वेश्चन आएगा, बस आप ये समझें कि 2003 में कितनी भाषा जोड़ी? 4 जोड़ी। जैसे आपका क्वेश्चन आ जाए कि 92वां संविधान संशोधन में कितनी भाषा जोड़ी? 4 जोड़ी। और 71वां संविधान संशोधन में कितनी भाषा जोड़ी? 3 जोड़ी। और 21वां संविधान संशोधन में कितनी भाषा जोड़ी? 1 जोड़ी। कितनी भाषा जोड़ी? 1, ठीक है। आप इनकी डेट याद रख सकते हो, और ये भाषा तो जरूर याद रखनी है कि 21वां में कौन सी, और ये मतलब कौन सी, ये तो कंपलसरी है। अब आते हैं ये कितनी होगी। अब मैंने आपको मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां मैंने आपको पढ़ा दी। अब आती है संविधान संशोधन द्वारा जो अनुसूची ऐड की गई संविधान संशोधन में, उन्हें पढ़ते हैं। तो हम कौन सा करेंगे? 9वीं अनुसूची। अब हम कौन सी अनुसूची पढ़ेंगे? 9वीं अनुसूची में। नौवीं अनुसूची, नौवीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची कब ऐड की गई? क्या जरूरत पड़ी थी? देखो, 9वीं अनुसूची क्यों जरूरत पड़ी? भारत में कई लोगों के पास जमींदार थे, भारत में जमींदार थे, उनके पास बहुत ज्यादा जमीन थी, बहुत ज्यादा जमीन थी। तो अब जब भारतीय लोगों में असमानता थी, किसी के पास बहुत ज्यादा जमीन है, किसी के पास जमीन नहीं है, तो ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी भूमि सुधार के लिए। किसके लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? भूमि सुधार के लिए, भूमि सुधार के लिए, भूमि सुधार के लिए। ये आनी भूमि सुधार मतलब जमींदार उन्मूलन, जमींदार उन्मूलन, ठीक है। जमींदारों से क्या ले ली गई? जमीन ले ली गई। अब ये 9वीं अनुसूची जोड़ी कब गई थी? तो ये था फर्स्ट, मतलब प्रथम संविधान संशोधन, पहला ही ये संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। कब हुआ था? 1951 में। इससे ये क्या जोड़ी गई? हमारी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। अब अनुसूची जोड़ने के बाद इसमें मतलब जो सरकार जो काम कर रही थी भूमि सुधार पर, उसमें ये बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप ना करे। लोगों द्वारा जो जमींदार थे उन पर 10,000 बीघा जमीन लोगों में बांटने के लिए बहुत से सुधार लग रहा था, कुछ टाइम कंडीशन कुछ अलग थी,
यही चीज था। 9वीं अनुसूची हो गई। अब आते हैं 10वीं अनुसूची पे। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, ठीक है। 10वीं अनुसूची में था दल बदल के विरुद्ध कानून। दल बदल के विरुद्ध कानून। ठीक है। अब देखो पहले, अब 10वीं अनुसूची क्यों जरूरत पड़ी कि जो उस टाइम जो चीजें थी दल बदल, ये पहले हाँ ये बता देते। ये था कौन से नंबर का संशोधन था? 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन, ठीक है बच्चों। अब इसकी क्यों जरूरत पड़ी? अब ये हुआ था 1985 में। हाँ 1985 में हुआ था 52वां संविधान संशोधन। 10वीं अनुसूची ऐड की गई। अब जो तब नेता थे वो सरकार गिराने के लिए लोगों की बातों में आके क्या कर रहे थे, जैसे कोई समाजवादी पार्टी से खड़ा है, वो समाजवादी बीजेपी ने उन्हें लालच दिया, वो बीजेपी में चले गए, कुछ लोग मिल गए। अब क्या हुआ, समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही है, बीजेपी बनेगी। अब समाजवादी पार्टी ने लालच दिया उन सरकार तोड़ने के लिए, अब समाजवादी, तो यही चीज चल रही थी बहुत ज्यादा, ये चीज देखने को मिली। इस वजह से ही क्या बना दिया, 10वीं अनुसूची बना दी, दल मतलब कुछ कानून बना दिए कि इस तरीके से आप दल बदल सकते हो। ये नहीं कि 5 लोग उठ के भग गए, सरकार चेंज कर दी, ये क्या कर दी, ये सब चेंज किया। इस वजह से ये 10वीं अनुसूची पड़ी। अब 11वीं अनुसूची पढ़ाते हैं। 11वीं अनुसूची, ठीक है। क्या पढ़ाते हैं? 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन। ये था कौन सा? 73वां संविधान संशोधन। ये था 1992 में। 1992, हाँ 1992, ठीक है। अब कुछ लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि ये 1900 कुछ कहीं 93 भी लिखा है, कहीं 92 लिखा है, तो आप इस वजह से कंफ्यूज ना हो जाएं। क्या था? क्या होगा 1900, हाँ 11वीं अनुसूची में था मतलब पंचायत। 11वीं अनुसूची में था पंचायत, ठीक है। ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्थानीय, ये सभी क्या दिया है। अब 12वीं इसके साथ साथ बता देते हैं। 12वीं क्या बता देते हैं? 12वीं अनुसूची बताते हैं हम आपको, दोनों ये साथ बताएंगे हम, 11वीं और 12वीं। 12वीं अनुसूची, ठीक है। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। अब इसमें क्या था? पंचायत, इसमें था पंचायत ग्राम स्तर पर, ठीक है। ये भी तभी जोड़ी गई थी, ये 74वां संविधान संशोधन था, ठीक है। 74वां संविधान, ये भी 1992 या 93 में मान सकते हो। ये था शहरी स्तर पर ग्राम पंचायत, ये क्या था? ये शहरी घर, ठीक है। ये क्या था? शहरी पे था। यहाँ पे ग्राम पंचायत में 3 स्तर पे होती थी, ठीक है, पता होगा। और ये शहरी में क्या था? नगर पालिका, ये सब थे। ये किसमें थे? अब ये ग्राम पंचायत, ये शहरी के लिए, ठीक है। जो ग्राम पंचायत होती है इलेक्शन के लिए, यहाँ पर शहरी नगर पालिका का चुनाव होता है, नगर निगम का होता है, ठीक है। ये चीज है। तो मैंने आपको 12 अनुसूची पढ़ा दी। अब हम कल से आपको हम आर्टिकल को कल हम अपनी क्लास में रखेंगे कि भारतीय संविधान में चीजें कहाँ से ली गई हैं, कि कहाँ से चीजें अडॉप्ट की गई हैं, कहाँ से चीजें ली गई हैं। कल हम वो क्लास करा देंगे। परसों से हम अपने आर्टिकल 1 पढ़ाएंगे, भाग 1, ठीक है, भारत में उसके संग। आप हमारे साथ बने रहे, हमारी क्लास को आप थोड़ा सपोर्ट करिए, हमें भी थोड़ा अच्छा लगे, मोटिवेट मिले। आज के लिए क्लास हम यही रखते हैं और आपको नोट्स बनाए हमारी क्लास को। हम आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि हमारी क्लास
कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप हमारी बात तो बस आप मान लो कि हम बहुत ही सटीक, आप किसी के भी नोट से आप कंपेयर कर सकते हो। हम आपको चैलेंज देते हैं, आप अपने नोट्स उठाइए और उसके नोट्स उठाइए, आप वो कंपेयर करो, फिर एक बार मुझसे बोलो कि हाँ हम क्या पढ़ा रहे हैं। आप क्वेश्चन कीजिए ना, आप क्वेश्चन उठा के बुक लाइए, क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन ना लगे तो हमसे कहना, ठीक है, हम बताएंगे। पर आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ये नहीं कि आपको नोट्स बनाओ प्रॉपर तरीके से तब आपसे क्वेश्चन लगेंगे। अब हम अपनी क्लास यही बात बोल के समाप्त करते हैं। आप अपने करियर में आगे बढ़ें, आप अपनी सफलताएं पाएं। जय हिंद साथियों।